24 अगस्त 2001 की एक आम सी सुबह थी। टोरंटो कनाडा के पेयरसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर ट्रांजिट की परवाज़ 236 अपने तवील सफ़र के लिए तैयार खड़ी थी। एयरबस A330 तैयारे में 293 मुसाफिर और 13 अमले के अरकान सवार थे। उनकी मंजिल पुर्तगाल का शहर लिस्बन थी, जहाँ से तैयारे को आगे इटली जाना था। मुसाफिरों के लिए ये एक आम बैनुल अक़वामी परवाज़ थी। लोग अपनी नशिस्तों पर बैठ चुके थे, कुछ फिल्में देखने की तैयारी कर रहे थे, कुछ सो रहे थे, जबकि कुछ खिड़की से बाहर तैयारों की आमद-ओ-रफ्त देख रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद घंटों बाद वो तारीख के सबसे हैरानकुन फ़ज़ाई वाक़यात में से एक का हिस्सा बनने वाले हैं। परवाज़ ने मकामी वक्त के मुताबिक टेक ऑफ किया और आहिस्ता-आहिस्ता बहर ओक़यानूस के ऊपर अपनी मुकर्ररा बुलंदी तक पहुंच गई। कॉकपिट में कैप्टन रॉबर्ट पीचे और फर्स्ट ऑफिसर ड्रैग डिजागर मौजूद थे। दोनों तजुर्बाकार पायलट थे और हज़ारों घंटों का फ्लाइंग तजुर्बा रखते थे। इब्तदाई चंद घंटे मुकम्मल तौर पर मामूल के मुताबिक गुजरे। आसमान साफ था, मौसम बेहतर था और जहाज बगैर किसी मसले के बहर ओक़यानूस के ऊपर आगे बढ़ रहा था। लेकिन तकरीबन 4 घंटे बाद कॉकपिट में एक गैर मामूली इशारा जाहिर हुआ। इंजन नंबर 2 में तेल का दर्जा हरारत और दबाव मामूल से मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था। इब्तिदा में पायलट्स ने उसे एक सेंसर की खराबी समझा, क्योंकि बाज़ औक़ात आलात गलत रीडिंग भी दे सकते हैं। लेकिन चंद मिनट बाद सूरत हाल बदलने लगी। अब जहाज के कंप्यूटर सिस्टम्स मजीद वार्निंग्स देने लगे थे। उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि असल मसला इंजन में नहीं बल्कि ईंधन के निज़ाम में पैदा हो चुका है। कुछ अरसा कबल तैयारे के एक इंजन में हाइड्रोलिक सिस्टम का एक परजा तब्दील किया गया था। यह परजा बज़ाहिर दुरुस्त लग रहा था, लेकिन हकीकत में वो इस मखसूस तैयारे के लिए मौजू नहीं था। परवाज़ के दौरान इस हिस्से में रगड़ पैदा हुई और उसने फ्यूल लाइन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ईंधन रसना शुरू हो गया। हज़ारों फीट की बुलंदी पर बहर ओक़यानूस के दरमियान जहाज अपना कीमती ईंधन खोता जा रहा था और किसी को अभी तक सूरत हाल की मुकम्मल संगीनी का अंदाजा नहीं था। वक्त गुजरता गया और ईंधन तेजी से कम होने लगा। जब पायलट्स ने फ्यूल गैजेस का मवाजना किया तो उन्हें महसूस हुआ कि जहाज में मौजूद ईंधन की मिकदार गैर मामूली रफ्तार से कम हो रही है। उन्होंने ईंधन को मुतवाज़िन करने के लिए कुछ इक़दामात किए, लेकिन असल मसला लीकेज था जो मुसलसल जारी थी। अब सूरत हाल ख़तरनाक होती जा रही थी। फिर अचानक वो लम्हा आया जिसने इस परवाज़ को तारीख़ में हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया। तकरीबन 39,000 फीट की बुलंदी पर परवाज़ करते हुए अचानक दाएं इंजन ने काम करना बंद कर दिया। कॉकपिट में अलार्म्स बजने लगे। पायलट्स ने फ़ौरन हंगामी तरीक़ाकार इख्तियार किया और सूरत हाल का जायज़ा लिया, लेकिन चंद ही मिनट बाद दूसरा इंजन भी खामोश हो गया। अब एक नाकाबिले यकीन सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। एक बहुत बड़ा एयरबस A330 बहर ओक़यानूस के वसत में 300 से ज़ायद अफराद के साथ मुकम्मल तौर पर ईंधन से खाली हो चुका था। दोनों इंजन बंद थे, बिजली का बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका था और जहाज के पास अब आगे बढ़ने के लिए कोई ताकत मौजूद नहीं थी। आमतौर पर लोग समझते हैं कि इंजन बंद होते ही तैयारा पत्थर की तरह नीचे गिर जाता है, लेकिन हकीकत मुख्तलिफ है। एक जदीद मुसाफिर तैयारा एक ग्लाइडर की तरह कुछ फासले तक परवाज़ जारी रख सकता है। अब एयर ट्रांजिट 236 दुनिया के सबसे बड़े ग्लाइडर्स में तब्दील हो चुका था। कैप्टन पीचे ने फौरन सूरत हाल का जायजा लिया। उनके सामने सबसे अहम सवाल ये था कि जहाज को कहाँ उतारा जाए। खुशकिस्मती से उनके करीब पुर्तगाल के जज़ायर अज़ोर्स में वाक़े लॉजेस एयरबेस मौजूद थी, लेकिन एक मसला था। ये एयरबेस तकरीबन 120 किलोमीटर दूर थी और जहाज मुसलसल बुलंदी खो रहा था। कॉकपिट में हर सेकंड अहम था। पायलट्स मुसलसल हिसाब लगा रहे थे, क्या जहाज रनवे तक पहुंच सकेगा या समंदर में गिर जाएगा। नीचे सिर्फ बहर और ओक़यानूस का बेइंतहा पानी था। जहाज खामोशी से फ़ज़ा में तीर रहा था। इंजनों की आवाज़ ख़त्म हो चुकी थी, जो मुसाफिरों के लिए इंतहाई गैर मामूली एहसास था। कुछ मुसाफिरों ने खिड़कियों से बाहर देखा और महसूस किया कि कुछ गलत है। कैबिन क्रियो ने पेशावराना अंदाज में सूरत हाल को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब हर शख्स जानता था कि वो एक हंगामी सूरत हाल में है। इधर कॉकपिट में कैप्टन पीछे अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम लैंडिंग की तैयारी कर रहे थे। उनके पास सिर्फ एक मौका था। अगर हिसाब में मामूली सी गलती होती तो जहाज रनवे तक नहीं पहुंच पाता। मिनट्स गुजरते गए और जहाज आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता रहा। आखिरकार दूर उफ़क़ पर लॉजेस एयरबेस नजर आने लगी, लेकिन एक और मसला पैदा हो गया। जहाज रनवे तक तो पहुंच रहा था, मगर उसकी रफ्तार मामूल से ज़्यादा थी। इंजन न होने की वजह से पायलट्स के पास रफ्तार कम करने के महदूद ज़राए मौजूद थे। जैसे जैसे रनवे करीब आती गई, कशीदगी बढ़ती गई। फिर वो लम्हा आ गया। 24 अगस्त 2001 को एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 ने मुकम्मल तौर पर ईंधन खत्म होने के बावजूद रनवे को छू लिया। लैंडिंग इंतहाई सख्त थी। लैंडिंग गियर पर शदीद दबाव पड़ा।
कई टायर फट गए और जहाज रनवे पर तेजी से दौड़ने लगा। लेकिन चंद लम्हों बाद आखिरकार वो रुक गया। कॉकपिट में मौजूद दोनों पायलट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो कामयाब हो चुके थे। 300 से जायद अफराद से भरा एक मुसाफिर तैयारा बहर और क्यानूस के वसत में दोनों इंजन खोने के बावजूद महफूज जमीन तक पहुंच चुका था। जब मुसाफिरों को हकीकत का अंदाजा हुआ तो बहुत से लोग हैरत और जज्बात से रो पड़े। चंद मिनट पहले वो समंदर के ऊपर बगैर किसी इंजन के परवाज कर रहे थे और अब वो जिंदा जमीन पर खड़े थे। बाद में होने वाली तहकीकात ने इंकशाफ किया कि एक गलत नस्ब किया गया हाइड्रोलिक परेजा इस पूरे हादसे की बुनियादी वजह बना था। उसने फ्यूल लाइन को नुकसान पहुंचाया, जिसके नतीजे में ईंधन मुसलसल लीक होता रहा और आखिरकार दोनों इंजन बंद हो गए। आज एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 को हुआबाजी की तारीख के सबसे हैरानकुन वाकयात में शुमार किया जाता है। इसे अक्सर द गिमली ग्लाइडर ऑफ द अटलांटिक भी कहा जाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरानकुन हिस्सा ये नहीं कि जहाज का ईंधन खत्म हो गया था। असल हैरत यह है कि बहर ओकियानूस के ऊपर मुकम्मल तौर पर ईंधन खत्म होने के बावजूद एक मुसाफिर तैयारा 120 किलोमीटर से ज्यादा फासले तक ग्लाइड करता रहा और उसमें मौजूद हर एक शख्स जिंदा बच गया। ये सिर्फ एक फजाई वाकया नहीं था, ये महारत, तजुर्बे और नामुमकिन को मुमकिन बनाने की एक हकीकी दास्तान थी।